अब आपको दिखाते हैं भोपाल में कश्मीर का मजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी के बड़े तालाब से शिकारा बोट का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद एमपी में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। कश्मीर की डल झील में चलने वाले शिकारे का मजा आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। बड़े तालाब में अब डल झील में चलने वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खास कार्यक्रम में शिकारों का शुभारंभ किया और बड़ी झील में शिकारे में बैठकर सैर का मजा लिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि राजधानी भोपाल में इन शिकारों के आने से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। जब हमारा सभी क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें उज्जैन में 7 करोड़ यात्री आए, तो वन्य संपदा, धार्मिक देवस्थान और अब ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से जल के अंदर भी पर्यटन बढ़े। नर्मदा वैली से लेकर के जब बड़ी बड़ी जल परियोजना हमारे यहाँ बन गई आगे, तो उसमें ये पर्यटन का भी एक केंद्र हो सकता है, लोगों को रोजगार मिले। इसलिए अद्भुत ये मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सभी संसाधनों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बड़े तालाब में एक साथ 20 शिकारे तैरते दिखेंगे। ऐसे में भोपाल वासियों के साथ देश विदेश के पर्यटक यहाँ कश्मीर की डल झील जैसा आनंद लेते नजर आएंगे। खूबसूरत गुलाबों की तरह हमारा भोपाल भी खूबसूरत हो चुका है, खूबसूरत था और खूबसूरत हो गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये जो आप शिकारा देख रहे हैं और शिकारे पर बाजार देख रहे हैं, डल झील में नहीं बैठा हूं, भोपाल की बड़ी झील में बैठा हुआ हूं और आज से भोपाल में ये शिकारा शुरू हो चुका है और इस शिकारे पर बाजार भी लगेगा, खाने पीने के आइटम भी मिलेंगे, तो इससे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश देश का दिल खूबसूरत होता है, ये खूबसूरती और भी बढ़ गई है। आप आइए बड़े तालाब में, आप सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं खरीदिए सब्जी, मिलेट्स यहीं खरीदिए और आनंद लीजिए सैर करते हुए बड़े तालाब में। और जो हैं शिकारा पर जो हमारे साथ महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है, जो इन्होंने ये पूरा शिकारे पर बाजार लगाया। आप लोगों ने तो भोपाल में 4 चांद लगा दिए, एक नई शुरुआत कर दी भोपाल में। सर, हम पिछले 15 साल से ये शुरुआत करे हुए हैं और हम चाहते हैं कि भोपाल के हर घर में हमारा ये ऑर्गेनिक अनाज और सब्जियां जाए, मिलेट्स जाए। तो जैसा कि जीवन के का सबसे जो बेसिक उद्देश्य होता है वो अपना स्वास्थ्य अच्छा होना होता है। तो अब अच्छे पर्यटन के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा लोगों को। हमारा खास उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे भोपाल वासी स्वस्थ रहें, इसीलिए हमने ये नई खुश रहें और घूमते फिरते रहें। देखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घूमते फिरते रहें, ये नया भोपाल है। एसआईआर को लेकर जारी बवाल। देश भर में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रहे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। मंत्री जी ने एसआईआर ना कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कह दी। एसआईआर को लेकर देश में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कवायद तेजी से चल रही है, तो वहीं एसआईआर को लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मतदाता सूची में नाम न जुड़वाने पर सरकारी सेवाएं बंद होने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जोड़ रहे हैं, अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। कटारे ने पूछा, क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं मंत्री जी? चुनाव आयोग का काम है, मुझे समझ नहीं आता गोविंद सिंह राजपूत जी को इसमें ऐसा क्या विशेष रुचि है। या तो वो इस्तीफा देकर के चुनाव आयोग के जाके नौकरी ज्वाइन कर लें, पहली चीज। दूसरी बात, एसआईआर का काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चुनाव आयोग को तय करने दें। ये हमारा पहले से ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
दबाव बनाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर और इस प्रकार से दबाव बनाते हैं कि भाजपा को उसका लाभ मिल सके। गोविंद सिंह राजपूत जी के ऊपर जो भी जो चुनाव आयोग की यदि कोई गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये काम में नेतागिरी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार के मंत्री ने भी ये स्वीकार कर लिया कि जो SIR है वो गरीबों के, OBC के, दलित आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटने का माध्यम है। और जो भारत के नागरिक की नागरिकता जांच रहा है SIR, ये भी मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि गरीब लोगों के अधिकार जो हैं SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छिनाना चाहती है। SIR को लेकर लोकसभा से विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, तो सरकार इसको फर्जी मतदाताओं के खिलाफ अभियान बता रही है। इस बीच पूरे देश में SIR की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं भोपाल में कश्मीर का मजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी के बड़े तालाब से शिकारा बोट का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद MP में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। कश्मीर की डल झील में चलने वाले शिकारे का मजा आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। बड़े तालाब में अब डल झील में चलने वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खास कार्यक्रम में शिकारों का शुभारंभ किया और बड़ी झील में शिकारे में बैठकर सैर का मजा लिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि राजधानी भोपाल में इन शिकारों के आने से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। जब हमारा सभी क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें उज्जैन में 7 करोड़ यात्री आए, तो वन्य संपदा, धार्मिक देवस्थान और अब ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से जल के अंदर भी पर्यटन बढ़े। नर्मदा वैली से लेकर के जब बड़ी बड़ी जल परियोजना हमारे यहाँ बन गई आगे, तो उसमें ये पर्यटन का भी एक केंद्र हो सकता है, लोगों को रोजगार मिले। इसलिए अद्भुत ये मौका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सभी संसाधनों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बड़े तालाब में एक साथ 20 शिकारे तैरते दिखेंगे। ऐसे में भोपाल वासियों के साथ देश विदेश के पर्यटक यहाँ कश्मीर की डल झील जैसा आनंद लेते नजर आएंगे। खूबसूरत गुलाबों की तरह हमारा भोपाल भी खूबसूरत हो चुका है, खूबसूरत था और खूबसूरत हो गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये जो आप शिकारा देख रहे हैं और शिकारे पर बाजार देख रहे हैं, डल झील में नहीं बैठा हूं, भोपाल की बड़ी झील में बैठा हुआ हूं। और आज से भोपाल में ये शिकारा शुरू हो चुका है और इस शिकारे पर बाजार भी लगेगा, खाने पीने के आइटम भी मिलेंगे, तो इससे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश देश का दिल खूबसूरत होता है, ये खूबसूरती और भी बढ़ गई है। आप आइए बड़े तालाब में, आप सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं खरीदिए सब्जी, मिलेट्स यहीं खरीदिए और आनंद लीजिए सैर करते हुए बड़े तालाब में। और जो हैं शिकारा पर जो हमारे साथ महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है, जो इन्होंने ये पूरा शिकारे पर बाजार लगाया। आप लोगों ने तो भोपाल में 4 चांद लगा दिए, एक नई शुरुआत कर दी भोपाल में। सर, हम पिछले 15 साल से ये शुरुआत करे हुए हैं और हम चाहते हैं कि भोपाल के हर घर में हमारा ये ऑर्गेनिक अनाज और सब्जियां जाए, मिलेट्स जाए। तो जैसा कि जीवन के का सबसे जो बेसिक उद्देश्य होता है वो अपना स्वास्थ्य अच्छा होना होता है। तो अब अच्छे पर्यटन के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा लोगों को। हमारा खास उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे भोपाल वासी स्वस्थ रहें, इसीलिए हमने ये नई खुश रहें और घूमते फिरते रहें। देखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घूमते फिरते रहें, ये नया भोपाल है।